अच्छा जी, अब आप लोगों को स्क्रीन साफ नज़र आ रही है? किसी को कोई चीज़ विजिबल ना हो या मेरी आवाज़ ना आ रही हो तो मुझे पॉइंट आउट करते जाइएगा, मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ये जो एग्जाम्पल्स, वालेकुम सलाम बेटे जी। अभी कुछ एग्जाम्पल्स तो वो हैं जो हम पहले आपसे शेयर कर चुके हैं, तो वो एक तरह से आपका रिकॉल भी हो जाएंगी कि हम किस तरह से रिफ्लेक्शन को परफॉर्म कर रहे थे। आप देख सकते हैं आपके सामने ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है और ये जो लाइन डॉटेड दिख रही है ये इसका मिरर लाइन है, यानी ये वो लाइन है जिसकी मदद से हमें इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करवाना है। ऑब्जेक्ट चूंकि राइट पर है, इमेज इसका इसके लेफ्ट पर नजर आना चाहिए। आप देख सकते हैं वो आपको डिस्टेंस भी मेजर करके बता रहा है कि जी डिस्टेंस कितना है, राइट लेफ्ट 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स आपको राइट, ये इस तरह से आपको एक इमेज इसका लेफ्ट पर नजर आएगा, जितना राइट है उतना लेफ्ट है। ये डिस्टेंस भी आपको दिखाया जा रहा है कितना डिस्टेंस राइट पर है और कितना लेफ्ट पर है। चूंकि जो लोग, वैसे मेरे ख्याल में सारे बच्चे लास्ट क्लास में मौजूद थे जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं मुझे, तो ये सब इन एग्जाम्पल्स को वो ऑब्जर्व कर चुके हैं। आइए देखें सेकंड एग्जाम्पल जो हमने आपके साथ शेयर की थी। अगर मिरर लाइन हमारी ये है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यू कैन सी दिस अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उस सूरत में आपको रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगेन देख सकते हैं आप सेम डिस्टेंसेस हैं, 4 अप 4 डाउन, 4 अप 4 डाउन। आप देख सकते हैं डिस्टेंस 12 यूनिट नजर आ रहा है हमें और ये भी 12 डिस्टेंस नजर आ रहा है। तो हर पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, जितना अप उतना डाउन। एक और एग्जांपल हमने आपके साथ शेयर की थी, वो आपके दोबारा शेयर कर रहे हैं हम। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। हमारी मिरर लाइन अब कुछ इस तरह से है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मिरर लाइन कौन सी लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स को एक्सप्रेस करती है, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब के सब वो पॉइंट्स हैं जहां पर x और y की वैल्यू इक्वल है। 1 1, यू कैन सी हेयर 2 2, यू कैन सी हेयर 3 एंड 3। ये इस बात को एक्सप्रेस कर रहा है कि यस द लाइन इज y इज इक्वल टू x। अब चूंकि रिफ्लेक्शन हमें इस लाइन के जरिए देखनी है, तो अब हम डिस्टेंस इस तरह से काउंट नहीं करेंगे, बल्कि हमारे डिस्टेंस काउंटिंग भी अब स्लांट में होगी। चूंकि मिरर लाइन स्लांट में है, वी विल मूव इन द स्लांट डायरेक्शन। आप ये जो कर्सर इसको गौर से देखिएगा, देखें 1 यूनिट 2 3.5, इस तरह से हम मूव करेंगे। कैसे, ये देखिए जो आपके लिए मेंशन किया मैंने, जितना आप यहाँ से मूव करें क्रॉस में, उतना ही क्रॉस में आप ऊपर की तरफ जाएंगे। रिमेंबर यू हैव टू बी परपेंडिकुलर विद द मिरर लाइन। जो भी आपको रिफ्लेक्शन लाइन दी हुई है, मिरर लाइन दी है, उससे परपेंडिकुलर होना लाजमी है। सिमिलरली द सेकंड लाइन एंड द थर्ड लाइन। आप देख सकते हैं तीनों लाइनें मिरर लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तीनों लाइंस में आप स्लांट में मूव कर रहे हैं। एंड दिस विल बी योर इमेज। आप देख सकते हैं ना ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हुआ इमेज का, और ना ही शेप चेंज हुआ। यही आइसोमेट्रिक की पहचान है कि ना ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होगा और ना ही इमेज चेंज होगा, ना शेप चेंज होगा। आप देख सकते हैं ये दूसरा ऑब्जेक्ट आपके सामने ट्राइंगल ए शो की गई है, ये मिरर लाइन है। अच्छा, इस मिरर लाइन के बारे में आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स और वाई मैग्नीट्यूड यानी वैल्यूज बिल्कुल सेम है, बट इनके साइन डिफरेंट है। यहाँ -1 है और ये +1 है, ये -2 है और ये +2 है, ये -3 है और ये +3 है। यानी कि x और y इन सारे पॉइंट्स में नंबर्स में सेम है, अलबत्ता उनके साइन डिफरेंट हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड y इज इक्वल टू -x। आइए देखते हैं अब यहाँ पर आप किस तरह से इमेज देखेंगे। वही तरीक़ेकार, यू हैव टू बी परपेंडिकुलर विद द मिरर लाइन। सो हम स्लांट में काउंटिंग करेंगे। यू कैन सी 1 2 हाफ, 2.5 बॉक्स इधर हैं तो 2.5 बॉक्स इधर होंगे। सिमिलरली फ्रॉम दिस लाइन एंड दिस लाइन, तीनों लाइनें इसी तरीके से 1 बाय 1 स्लांट में मूव कर रही हैं। एंड दिस योर इज योर फाइनल इमेज। ये आ गया आपके पास इमेज। आप देख सकते हैं ना साइज चेंज हो रहा है ना शेप चेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा जी, इसी हवाले से हमने आपसे एक और एग्जाम्पल शेयर की थी।
ये एक एरो नजर आ रहा है P, इसकी मिरर लाइन है, तो इसका जो इमेज है वो डेफिनेटली इस मिरर लाइन के राइट साइड पे बनेगा और वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं जितना डिस्टेंस लेफ्ट पर है उतना ही डिस्टेंस राइट पर है। आप देख सकते हैं एरो का शेप जैसा था वैसे का वैसा ही है, ना उसका साइज चेंज हुआ है। सिमिलरली हमने एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी लेटर एल। आप देख सकते हैं जो शेप लेटर एल का नजर आ रहा है और मिरर लाइन हमारी कुछ यूं है, तो इसके हिसाब से इमेज इसके नीचे बिलो होना चाहिए लाइक दिस। क्यों आपने दो ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करवाया था। आइए कुछ और एग्जांपल आज आपसे शेयर करेंगे। ये हमने लास्ट एग्जांपल जाते जाते आपसे शेयर की थी कि अगर ट्राइंगल पी और क्यू अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो उनकी मिरर लाइन क्या होनी चाहिए। तो उनकी मिरर लाइन कुछ ये होगी। आप देख सकते हैं मिरर लाइन एग्जैक्ट बिल्कुल मिडिल में है। आप यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 1 2 3। आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3। यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 below. Yes, this is your mirror line. Y is equals to -2. अच्छा जी, अब देखते हैं एक और एग्जांपल आपसे शेयर करते हैं। हमसे कहा गया ट्राइंगल टी इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल एम अंडर द रिफ्लेक्शन फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ द मिरर लाइन। अच्छा जी, ये हमारे पास ट्राइंगल टी है, इसको रिफ्लेक्ट करवाया हमने ट्राइंगल एम पे। अब अपने जहन में रखिएगा कि मिरर लाइन क्या होनी चाहिए इसकी। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मिरर लाइन इसकी क्या होगी। ठीक है जी, आइए तो शेयर करते हैं इसकी मिरर लाइन क्या दिखाई गई है। यस, दिस इज योर मिरर लाइन। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इन मिडल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। 1 2 3 4 1 2 3 4। जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना डिस्टेंस नीचे है। दिस इज योर मिरर लाइन और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3। अच्छा जी, ये एग्जांपल क्या कह रही है हमसे, ये देखते हैं। रिफ्लेक्शन है, शेप ए इज मैप्ड ऑनटू शेप बी। अब ये शेप क्या है ये भी हम देखते हैं क्या शेप दिया गया है। और मिरर लाइन हमें दी गई है x इज इक्वल टू -1। पहले मैं क्लियर कर दूं, x इज इक्वल टू -1 ये वो लाइन होगी जिस जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस के। कैसे पता मुझे, इसलिए कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में y कंपोनेंट नहीं है, लिहाजा ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। सर जी, दिस इज द शेप ए, ये आपके सामने दिखाया गया है और ये है आपकी मिरर लाइन। नाउ अब आइए कि हमारे पास इसकी इक्वेशन ये आ गई, मिरर लाइन आ गई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका इमेज क्या होगा। यस, आप देख सकते हैं जितना आप राइट पर है उतना लेफ्ट पर। आप कहीं से भी मेजर कर लीजिए इसका डिस्टेंस। देखें 2 यूनिट्स हेयर, 2 यूनिट्स हेयर, दिस इज 4 यूनिट्स एंड फ्रॉम हेयर दिस इज 4 यूनिट्स, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। देख सकते हैं आप, यहाँ से देखें 4 यूनिट्स है, यहाँ से देखिए 4 यूनिट्स है। From every corner it's same. Now shape A is mapped onto shape C under reflection with mirror line y is equal to -1. Y is equal to -1। जी भैया देख सकते हैं आप, y is equal to -1 हमने मिरर लाइन बना ली है। अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, क्वेश्चन क्या आता है जी। इसका इमेज बनना है तो ये लाइन के किस तरफ मिलेगा, कुछ आइडिया इस बारे में। इस मिरर लाइन के रिस्पेक्ट से बात कीजिए और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहाँ हमें नजर आना चाहिए। एनीवन आइए को आइडिया दे दे मुझे कि भाई कहाँ होगा, फिर मैं आप क्लिक करूंगा, ये नेक्स्ट आपके सामने शेप आ जाएगा, दैट इज शेप सी। अब अगर मैं आपसे शेयर करूं, ये देख लीजिए यहाँ से डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, इसका मतलब है यहाँ पर एक पॉइंट आना चाहिए। इस तरीके से देखें 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स अप है, लिहाजा 3 पॉइंट्स बिलो यहाँ एक पॉइंट आना चाहिए। किस तरह से, आइए देखिए। आप देख सकते हैं दिस इज योर इमेज सी, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देख लीजिए 1 2 यूनिट्स अप, 2 यूनिट्स डाउन, 3 अप 3 डाउन। जितना ऊपर है डिस्टेंस उतना ही नीचे डिस्टेंस है। साइज देख लीजिए एग्जैक्ट सेम है, शेप देख लीजिए एग्जैक्ट वही है। आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, शेप और साइज चेंज नहीं होगा, ओनली पोजीशन चेंजेस। आइए एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। Shape A is mapped onto shape B under reflection with mirror line y plus x is equal to 2। अच्छा जी,
मिरर लाइन थोड़ा मुख्तलिफ लग रही है, खैर देखते हैं क्या होता है। जी ये है शेप ए और मिरर लाइन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। अच्छा जी ये मिरर लाइन क्या होगी, आइए तो थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया कर लेते हैं। देखिए अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर y की जगह 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 2 आएगी और y0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पे। इसका मतलब है ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी। ये पॉइंट मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है पॉइंट 2,0, इस पॉइंट से लाइन पास होगी। सिमिलरली अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो y की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब पॉइंट बन गया 2,0 और 2,0 मुझे सॉरी 0,2 बन गया और ये पॉइंट मुझे मिलेगा इस जगह पर। यानी ये लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास हो रही है। आइए देखते हैं। यस वी कैन सी दिस लाइन इज पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ये है अब आपकी मिरर लाइन। अगेन इट्स अ स्लांट वन, अगेन से स्लांट वन, और स्लांट लाइन का मतलब है कि आपने स्लांट में मूव करना है। तो अपने जहन को हाजिर रखिए और देखें कि वो कहाँ कहाँ ये बाई लाइन मैंने लिख दी x प्लस वाई इक्वल टू। जी पहला डिस्टेंस देख लीजिएगा, हम स्लांट में मूव कर रहे हैं। रिमेंबर वी हैव टू बी परपेंडिकुलर विद दिस मिरर लाइन, यू कैन सी दिस। यहाँ से डिस्टेंस देख लीजिए 1 2 3, 1 2 3, 3 यूनिट्स अप and 3 units down. Similarly, look at the second line. Second line says 1/2, 1.5 distance here, 1.5 distance here. Third line says, oops, 1 2 3 4, 1 2 3 4 units here. Fourth line देख लीजिए, yes, 1 2 3 half, half 1 2 3। आप देख सकते हैं हम बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। यस दिस इज अवर न्यू शेप, शेप बी, जो आप इस ऑब्जेक्ट ए के मुताबिक हमने ड्रॉ किया विद दिस मिरर लाइन। आप देख सकते हैं साइज चेंज नहीं हुआ, शेप चेंज नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, द आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। आइए सरकार एक और एग्जांपल आपसे शेयर करते हैं। अगेन रिफ्लेक्शन है, शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप बी विद द मिरर लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 2। हाँ जी ये लाइन थोड़ी सी डिफरेंट होगी उससे। कितनी डिफरेंट होगी आगे देखते हैं। जी सरकार पहले तो आगे शेप ए, शेप ए तो उन्होंने हमें दे दिया कि ये शेप आपको बनाकर दिखाना है। मिरर लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 2। थोड़ा सा इससे ऑब्जर्व कर लेते हैं जी। अगर आप y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी -2। इसका मतलब हुआ कि ये लाइन यहां से पास हो रही है, राइट। और ये लाइन यहां से पास हो रही है। आइए देखते हैं, लाइन बनाते हैं। नहीं जी अच्छा यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा स्लाइड सा, चूंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये लाइन थोड़ी सी जो है यहाँ पर, दिस इज नॉट x प्लस 2, दिस शुड बी x माइनस 2। फिर सही हो जाएगा ये, ठीक है जी, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये बाकी बिल्कुल ठीक है ये लाइन। यहाँ देख लीजिए अब हमारा स्लांट लाइन आ गई है। अगेन स्लांट में मूव करना है, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, स्लांट में मूव कर लेते हैं। स्लांट में मूव करने का मतलब ये है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करूं तो इसका इमेज मुझे यहाँ पर मिल जाना चाहिए, इस जगह पर इसका इमेज मिलेगा। आगे देखते हैं, बाकी पॉइंट कंसिडर करते हैं क्या कह रहे हैं हमसे वो। जी भैया देख सकते हैं आप, दिस इज 1 2 हाफ, हाफ 1 2, 2.5 अप है, 2.5 डाउन है। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं यहाँ पर हम। Let's check out the second line. Yes, this is the second line. Two here, two here. Equal distance है, reflection के लिए जरूरी है, distance must be same and in opposite direction. Look at the third one. Yes. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Yes, 5 here and 5 there. And the last one.
अच्छा भाई, लास्ट वन आपसे क्या कह रहा है सरकार, ये 1 2 3 4 हाफ, देन हाफ 1 2 3 4। आप देख सकते हैं ये हमने चारों पॉइंट्स यहाँ पर ढूंढ लिए जो हमारे रिक्वायर्ड है। रिफ्लेक्शन के जरिए और रिफ्लेक्शन की मिरर लाइन हमारे सामने ये दी गई है। आइए देखते हैं हमारे पास शेप बी क्या बनने वाला है। एक बात तय है कि शेप बी का साइज यही होगा, शेप यही होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज होगी। लेट्स सी। यस, दिस इज शेप बी। आप देख सकते हैं ना साइज चेंज हुआ है ना शेप चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हुई है। और जो बात एक मैंने और आपसे अर्ज की थी रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन, और वो ये कि अगर आप इस शेप को उठाकर इस शेप के ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर फिट आएगा। सिमिलरली अगर आप शेप बी को उठाकर शेप ए पे फिट करेंगे तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर फिट आ जाएगा। ये इसकी शर्त है रिफ्लेक्शन के पहचानने की, वरना इसका मतलब है रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। अच्छा सरकार, एक और आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करते हैं। अच्छा, ये एक माजरत इसमें चूंकि ये लाइन में लाइन ठीक नहीं लिखी, बस ये ख्याल रखिएगा मिरर लाइन इज नॉट दिस। ये जो मिरर लाइन यहाँ मेंशन की गई है, दिस इज नॉट द करेक्ट लाइन। अलबत्ता मिरर लाइन बनी भी ठीक है लेकिन इक्वेशन गलत लिखी हुई है यहाँ पर। वो मैं भी करेक्ट करवा देता हूँ आपको। बहरहाल ये देख लीजिए आपके सामने एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको रिफ्लेक्ट करना है इस मिरर लाइन के ऊपर। तो अगर मैं इस मिरर लाइन के ऊपर इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ तो सरकार ये कुछ बन जाता है। हाँ सर, देखिए जरा, डिस्टेंस काफी दूर का है। चेक करते हैं कि करेक्ट है या नहीं। आप लोग स्क्रीन पे चेक भी कर सकते हैं, इज दिस करेक्ट और नॉट। यस, चेक करते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. Yes. Okay, check this one. 1 2 1 2. That's okay. Let's try check this one. 1 2 3 4, 3.5. Sorry, half 1 2 3, and the fourth one. Yes, a very small distance. Half here, half there. इक्वल होना जरूरी है, बस ये ध्यान में रखें। ऑपोजिट होना जरूरी है, चीजें खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। आइए देखते हैं कि आखिर शेप बी क्या बनने वाला है। यस, दिस इज योर शेप बी। आप देख सकते हैं जैसा है बिल्कुल वैसे नजर आ रहा है। अगर आप चाहें कि शेप ए को उठा करके शेप बी के ऊपर फिक्स करें तो एग्जैक्ट उसके ऊपर फिक्स आ जाएगा। यही काम अगर आप बी को उठा के ए के ऊपर रखें तो एग्जैक्ट शेप वो एक दूसरे को हाइड कर लेगा। और देखा, इस तरह से हम रिफ्लेक्शन को ग्राफ के ऊपर देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है, दैट्स ऑल। इसके बाद जो हमारा काम है वो ये है कि हम किस तरह से ग्राफ के अलावा यानी मैट्रिसेस के जरिए हम रिफ्लेक्शन को हासिल कर सकते हैं। आइए ये भी आपसे शेयर करते हैं। अच्छा बच्चों जी, अब हम देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ग्राफ के अलावा भी रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वो अब हमें फोकस करना है। मतलब अगर मैं रिफ्लेक्शन को परफॉर्म करना चाहूँ
बगैर ग्राफ के। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? यस, उसके उसके लिए हमें मैट्रिसेस का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ आप पर पाबंदियां हैं। कुछ मखसूस जगह जहां आप मैट्रिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह आप इसे यूज नहीं कर सकते। क्या मतलब इस बात का? आइए जरा अपने पास चीज नोट करते हैं जी। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड के जरिए हम किस तरह से, अच्छा जी, मैट्रिक्स यूज करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम कॉमनली यूज फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे, और वह है I इज इक्वल्स टू TO। अच्छा जी भैया, I का मतलब क्या है? I stands for image, जो आप इमेज हासिल करेंगे जो भी आपको दिया गया है। सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये असल बहुत अहम चीज है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स and O stands for object। जी, तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। असल सारा झगड़ा जो है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का है। ये आपके पास कहाँ से आएगा, ये कैसे डिस्कवर करेंगे? यहाँ मैं आपसे दो बातें बात करूंगा। इस मैट्रिक्स को हासिल करने के लिए एक तरीका तो ये कि इसे रट्टा मार लें, जब आपको लिखवा दूं आप उसे रट लीजिए, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम सीख लेते हैं दैट हाउ वी कैन फॉर्म दैट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम कैसे बना सकते हैं, वो चीज मैं सिखा देता हूं। उसके बाद बॉल आपके कोर्ट में, कि आप या तो उसे रट्टा मार लीजिए या वो मेथड ध्यान में रख लीजिए जिसके जरिए आप ड्राइव करते हैं, बात खुद ही आप। तो ये बॉल मैंने आपके कोर्ट में डाल दी है। अलबत्ता मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये मैट्रिक्स मेथड के मैट्रिक्स कैसे बनाया जाएगा। ठीक है जी, मैं बोर्ड क्लियर करने लगा हूँ ताकि फिर हम उन मैट्रिसेस की बात कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए, अच्छा अब जैसे मैंने बात की थी रिफ्लेक्शन में, तो रिफ्लेक्शन में तमाम जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पर मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल होगा रिफ्लेक्शन में। और वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह है? तो वो पता चलेगा उनकी मिरर लाइन से। पहली बात, ML stands for mirror line। Mirror line is x axis। अगर x एक्सिस मिरर लाइन है, x एक्सिस के अलावा कोई भी अदर लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो, वो यहाँ तब हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस होना चाहिए, तब तो हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते। अच्छा अब सवाल ये है कि उसका मैट्रिक्स क्या होगा जो हमें रिफ्लेक्ट करवाएगा अगर मिरर लाइन x एक्सिस होगी। तो उस मैट्रिक्स को बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी। अच्छा, इस मकसद को हासिल करने के लिए हम हमेशा दो चीजों का सहारा लेते हैं। वो दो चीजें क्या हैं? दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है 10 और दूसरा पॉइंट है 01। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है 10 ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए y0 है। आप देख सकते हैं ये पॉइंट 01 y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसमें आपको x नजर आ रहा है 0। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस।
अच्छा जी, अब ये काम कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल बात नहीं है, तवज्जो चाहिए सबकी। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ हम ये नंबर्स नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि अगर मैं इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता हूं तो इसका इमेज यहां लिखा जाएगा। आई रिपीट, मैं इन दोनों पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहां पर लिखूंगा। ये अहम तरीन बात है। अब जरा सोचिए, ये है .10 और ये एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है एंड माई मिरर लाइन इटसेल्फ इज एक्स एक्सिस, यानी ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही मौजूद है। अब मुझे इसे रिफ्लेक्ट करवाना है तो इसका इमेज क्या होगा। तो हमें ये पता है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ, हमें ये पता है कि अगर मिरर लाइन इस तरह से है और कोई पॉइंट यहाँ से 2 यूनिट्स ऊपर है तो उसका इमेज 2 यूनिट्स नीचे चला जाता है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट खुद एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसी के ऊपर मौजूद है, लिहाजा उसका डिस्टेंस इस मिरर लाइन से 0 हो गया, क्योंकि वो ऑन टू द लाइन है। लिहाजा दिस पॉइंट हैज नो इमेज, यानी ये जो पॉइंट है 10, इसका कोई इमेज नहीं है, यानी ये जो है वही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट है वही इसका इमेज है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लिहाजा आई विल राइट दिस 10 हेयर। और से देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूँ, 1 एंड 0, ये लिखने का तरीका है। अपनी बात फिर दोहरा रहा हूँ, 10, चूंकि ये इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज यही है, कोई तब्दीली नहीं आई, लिहाजा इसको मैंने लिखा 10। दूसरा पॉइंट, अब जरा देखें, ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है ये है आपकी मिरर लाइन। इस मिरर लाइन से आप कितने यूनिट्स ऊंचा हैं, ऊपर हैं, तो आपका जवाब आएगा कि आप यहाँ से 1 यूनिट ऊपर हैं, तो इसका इमेज कितना आएगा, जितना ऊपर जाना है उतना ही नीचे जाएंगे आप। जब आप 1 यूनिट नीचे आएंगे इसका मतलब आप यहाँ पहुंच गए, एक ऊपर एक नीचे, आप यहाँ पहुंच गए। लेकिन क्या ये पॉइंट y एक्सिस पर है, बिल्कुल है, लिहाजा x तो हो गया 0, बट यू आर मूविंग, ये 1 यूनिट अप है और ये 1 यूनिट डाउन है, नीचे, लिहाजा ये कहलाएगा 0 माइनस 1। मीन्स मैं कह सकता हूं, अब इस इमेज को मैं यहाँ लिखूंगा 0 माइनस 1, यानी ये आ गया मेरे पास रिजल्ट कि अगर मुझे मैट्रिक्स कभी यूज करना हो, मिरर लाइन मेरी एक्स एक्सिस हो, तो ये मैट्रिक्स में इस्तेमाल करूंगा। अब या तो इसे याद कर लीजिए या फिर इस कहानी को, इस पूरी सिचुएशन को जहन में रखकर आप बना भी सकते हैं। ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स कहानी है। तो इसलिए आप याद करके भी अपने अपने मसले को हल कर सकते हैं, ये चॉइस आपके पास है कि आप इसे याद करते हैं या ये चीज ध्यान में रखकर अपना मसला हल कर लेते हैं। अब जब मैं अगले रिफ्लेक्शन लाइन की बात करूंगा तो मुझे यकीन है कि वो एकदम से आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। भाई क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा लाइन है वाई एक्सिस, अब मिरर लाइन है वाई एक्सिस। अब सोचिए, मिरर लाइन है वाई एक्सिस, ठीक है जी, पॉइंट वही 2 हैं, इन्हीं 2 की बात करनी सरकार, इन 2 की मदद से अब हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस, याद रहे अब आपकी मिरर लाइन वाई ये है, आप इस लाइन से 1 यूनिट राइट पर हैं, लिहाजा इसका इमेज 1 यूनिट लेफ्ट पर आ जाएगा।
और कोई पूछे आपसे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप कहेंगे चूंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है इसलिए y तो होगा 0। ये कहता है 1 यूनिट राइट और ये कहता है 1 यूनिट लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब हो गया -1। तो पता ये चला कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -1 0। और मैंने कहा था कि मैट्रिक्स में हमेशा आप इनके रिजल्ट्स लिखते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए इस पॉइंट की तरफ, ये है जी 0 1। इस पॉइंट की फिक्र करते हैं। ये पॉइंट इस वक्त खुद मिरर लाइन के ऊपर मौजूद है, और जब कोई पॉइंट मिरर लाइन के ऊपर आ जाए तो उस पॉइंट को आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, वो जहां है वहीं रहेगा। लिहाजा ये 0 1 0 1 रहेगा। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आप जाएं और अपनी फिंगर को शीशे के ऊपर रख दें, मिरर के ऊपर, जिसमें आप देख के कंघा करते हैं। तो आप नोट कीजिएगा कि जिधर आप अपनी फिंगर रख रहे होंगे एग्जैक्ट वहीं पर दूसरी फिंगर शीशे में से आपको नजर आएगी, उसकी जगह एग्जैक्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप फिंगर यहाँ रख रहे हो और दूसरी फिंगर यहाँ, नो। आप जो करीब लाते जाएंगे फिंगर ऐसे करीब आएगी, और जैसे ही आप शीशे पे रखें एग्जैक्ट उसी जगह पर आपका इमेज भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यू आर टचिंग द मिरर। तो जिस जगह आपने मिरर को टच किया है, जो ऑब्जेक्ट है एग्जैक्ट वही आपका इमेज, मींस नो चेंज। तो ये टिप आपकी उसके ऊपर आ गई, लिहाजा जो जो ऑब्जेक्ट है वही इमेज हो गया। यही बात हम भी कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वही आपका इमेज हो गया। ये आ गया मैट्रिक्स y एक्सिस पे, अगर आप रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं y एक्सिस की मदद से। तो ये दो सिचुएशन तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी। अब मैं आऊंगा तीसरी सिचुएशन में, दो और हैं, तीसरी चौथी, उसके बाद मैं आपको इसके सवालात कराऊंगा कि मैट्रिक्स की मदद से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, मैं सब क्लास को एंड करके रिकनेक्ट कर रहा हूँ।